गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमने प्राइसिंग के मेथड्स जो और प्राइसिंग की पॉलिसीज़ जो हमने स्टार्ट की थी, उसका हमने जो फर्स्ट मेथड था फुल कॉस्ट और कॉस्ट प्लस मेथड, ये हमने फर्स्ट मेथड जो है वो कर लिया था। नेक्स्ट आज हम करेंगे मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग। ठीक है, मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये हमारा सेकंड मेथड है। ठीक है, प्राइसिंग पॉलिसी थ्योरी में ये क्या कहती है कि जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो एक अजम्पशन पर बेस्ड होता है। और वो अजम्पशन क्या है? वो अजम्पशन ये है कि जो फर्म है वो सिंगल और होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करे। बट एक्चुअल प्रैक्टिस में ये कह रहे हैं कि जो सिंगल होमोजीनियस प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो एक्सेप्शन ही है। ठीक है, कि हम कोई भी फर्म एक सिंगल होमोजेनियस प्रोडक्ट जो है वो नहीं प्रोड्यूस करती, ये एक्चुअल प्रैक्टिस ये कहती है। ठीक है, सारी फर्म जो प्रोड्यूस करती है वो एक से ज़्यादा ही प्रोडक्ट तैयार करती हैं। ठीक है, तो जो स्पेशलाइज्ड फर्म होती है उनके प्रोसीजर जो होते हैं कमोडिटी के, वो है ना, उसमें बहुत सारे डिफरेंशिएट हो सकता है। उनका मॉडल्स, उनके स्टाइल, साइजेस जो है वो बहुत सारा डिफरेंशिएट हो सकता है वो एक दूसरे से, हर एक मॉडल। ठीक है, वो इसलिए उसको एक डिफरेंट प्रोडक्ट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के वेरियस मॉडल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, जो हमारी फ्रिज होती है, रेफ्रिजरेटर होता है ना, तो उसके बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। ठीक है, आगे टीवी सेट्स के बहुत सारे मॉडल होते हैं ना, एक ही कंपनी के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। कार के मॉडल होते हैं, जैसे कि है ना, मारुति सुजुकी के कितने सारे मॉडल्स हैं, है ना। तो ऐसे रेडियो हो गए, ये सारों के बहुत डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, बट ये सेम कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस तो इनको सेम कंपनी ही करी है ना, मारुति सुजुकी को मारुति सुजुकी ही प्रोड्यूस करी है, बट उनके मॉडल जो है वो डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट, इसलिए उनको एक डिफरेंट माना जाता है उनको प्राइस डिटरमिन करने के लिए। ठीक है, तो जो हर एक मॉडल है उसका प्राइस भी तो डिफरेंट ही है ना। मैंने आपको मारुति की एग्जांपल दे दी कि जो मारुति सुजुकी, उनके जितने मॉडल होंगे हर एक मॉडल का प्राइस जो है वो डिफरेंट होगा, है ना। कंपनी सेम है बट उनका प्राइस जो है वो डिफरेंट ही होगा। ठीक है, तो ये सारे मॉडल जो है वो इनको डिफरेंशिएट किया जाता है कि कंज्यूमर व्यू देम एज अ डिफरेंट प्रोडक्ट, इनको डिफरेंशिएट किया जाता है ताकि जो सारे कंज्यूमर इनको डिफरेंट प्रोडक्ट कंसीडर करें। और कई केसेस में ये एक दूसरे के परफेक्ट सब्सिट्यूट भी होते हैं। ठीक है, हर एक मॉडल जो है, हर एक प्रोडक्ट है, वो उसकी सेपरेट डिमांड कब होती है, बट सिंस ऑल ऑफ देम आर प्रोड्यूस अंडर वन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सारे जो है एक ही अंडर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसलिए इनकी जो मार्जिनल कॉस्ट कब होती है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, वो सारों की एक ही होगी। ठीक है, बट जो रेवेन्यू कर्व्स होती है ईआर और एमआर की, वो सेपरेट होती है। ठीक है, बट एसी और एमसी जो है वो सेपरेट नहीं होती। ठीक है, इसलिए जो मार्जिनल रूल ऑफ प्राइसिंग है वो यहाँ पर स्ट्रेट वे में हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए EW सिलेमैन्स ने ट्राई किया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसने ये सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए, द सोल्यूशन इज सिमिलर टू वन एम्प्लॉयड टू इलस्ट्रेट इसमें थर्ड डिग्री प्राइस डिटर्मिनेशन को उसने इलस्ट्रेट किया। यहाँ पर क्या कि डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली जो है वो ट्राई करती है कि वो मैक्सिमाइज कर सके, है ना, सारी फर्म के रेवेन्यूज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस जो हमारा मॉडल है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो जो फॉर द purpose of the multiple product pricing, let's suppose that a firm has four different product। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट है A B C एंड D। ठीक है, तो जो AR है, MR कर्व है, हर एक के लिए डिफरेंट है। ठीक है, ये AR है और MR है, हर एक यूनिट के लिए डिफरेंट है, हर एक प्रोडक्ट के लिए ये चीज़ जो है वो डिफरेंट है, AR MR। ठीक है, बट जो मार्जिनल कॉस्ट है, ये देखिए, जो मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो सारों के लिए सेम ही है, सेम है, सारी फर्म सारे प्रोडक्ट्स के लिए सेम ही है। ठीक है, तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो सारों के लिए सेम है। ठीक है, जिसको हम MC में इसको शो किया है, विच इज़ फैक्ट्री मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये फैक्ट्री की मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो हम ये यहाँ पर सपोज करते हैं कि जब MR, ठीक है जी, जो मार्जिनल रेवेन्यूज़ है इंडिविजुअल प्रोडक्ट के, ठीक है, जो सारों के मार्जिनल रेवेन्यू उनको समड अप किया जाएगा एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल किया जाएगा, इनको सम अप इकट्ठा किया जाएगा, तो एक एग्रीगेट MR जो है, जो हमारा जो MR है वो MC कर्व से पास करेगा। ठीक है, यहाँ से जो MC कर्व है उसको कट करके जा रहा है ये, राइट। तो अगर ये पैरेलल लाइन जो है वो एक्सिस पर वो ड्रॉन की गई है, वो क्या है, फ्रॉम पॉइंट C टू द, ठीक है, मीन्स ये क्या कह रहे हैं कि अगर एक पैरेलल लाइन,
हम ड्रॉन करेंगे, ठीक है, वाई एक्सिस के, ठीक है। यहाँ पर हम जो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी वाई एक्सिस पर, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इंटरसेक्ट कह रहा है कि जो एम सी है वो एम आर के इक्वल है। इस पॉइंट पर ई एम आर पॉइंट पर हमारी एम सी जो है वो एम आर के इक्वल है। तो इस लेवल पर हम अपना प्राइस और आउटपुट जो है वो डिटरमिन करेंगे, ठीक है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए जो हमारी आउटपुट होगी वो क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेना Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। यहाँ पर आप Q1 Q2 Q4 लिख लेना। तो जो हमारी फर्म ए है उसके लिए आउटपुट क्या होगी, Q1 होगी, और उसके लिए प्राइस क्या हो गया, P1, राइट। ये चीज़ आप यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको सही कर लेना, ठीक है। तो जो बी फर्म है हमारी, जो बी फर्म है हमारी, उसके लिए आउटपुट होगी Q2, ये Q2, और प्राइस होगा P2, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये लाइन थोड़ी सी गड़बड़ दी है, आप इस लाइन को छोड़कर आप ये वाली लाइन कर लेना, ठीक है। P2 और Q2 दी है। ऐसे ही सी, जो हमारी सी है, सी फर्म है, उसके लिए सी प्रोडक्ट है, उसके लिए प्राइस होगा P3, आउटपुट होगी Q3। ऐसे ही जो हमारी ये डी वाली फर्म है उसके लिए प्राइस, उसके लिए क्वांटिटी होगी 4 एंड प्राइस होगा 4, ठीक है। तो ये था, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ये, ठीक है। जो मैंने आपको अभी बताया वो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, ये P3 Q3 वाली, ठीक है। तो ये प्राइस एंड आउटपुट जो कॉम्बिनेशन है वो मैक्सिमाइज करता है, हर एक प्रोडक्ट के लिए जो प्रॉफिट होता है उसको मैक्सिमाइज करता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड प्राइसिंग पॉलिसी की, जो भी प्राइसिंग पॉलिसी का मेथड कह लीजिए, इसकी प्रैक्टिसेस कह लीजिए, पॉलिसीज़ कह लीजिए, जो भी है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड मेथड, वो था मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है। अगर आपको इस मेथड में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से क्लियर करवा लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना जो नेक्स्ट मॉडल होगा उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो क्लियर करवा लेना, ठीक है। थैंक यू क्लास।